अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के कड़े मुकाबले से हरा दिया। अमेरिकी मीडिया के संस्थानों की रिपोर्टों के मुताबिक यह जानकारी CNN की एक रिपोर्ट में साझा की गई। वहीं पेंसिल्वेनिया में राज्य की जीत दर्ज करने के बाद 77 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे और राज्य की जीत के बाद बाइडेन को 270 से अधिक इलेक्टोरल वोट कॉलेज मिले गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के नतीजे सामने आ चुके। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने शनिवार को कहा कि उनकी जीत महिलाओं के लिए सिर्फ एक शुरुआत है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला है जिसके बाद जो बाइडेन व कमला हैरिस ने अमेरिका के नागरिकों को संबोधित किया है। एक राष्ट्रपति जब चुनाव हार जाए तो दुनिया के सभी देशों की नजरें उस पर टिकी रहती हैं। वह क्या करता है? अगर वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो तो वह गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं। पेंसिल्वेनिया में एक निर्णायक राज्यों के नतीजे के ऐलान के बाद शनिवार को सुबह ट्रंप व्हाइट हाउस से गोल्फ खेलने निकल गए और व्हाइट हाउस के सीधे वर्जीनिया के स्टार्लिंग के पोटोमैक नदी में पास स्थित ट्रंप नेशनल पार्क में गोल्फ खेलते हुए नजर आए। भारतीय अमेरिकियों ने कहा कि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन के अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुने जाने से रोमांचित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को जीत के लिए समुदाय में अपने साकार सपने को होता हुआ करार दिया। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन हैरिस जोड़ी के रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस की जोड़ी को हराया है। बांग्लादेश की राजधानी में हजारों लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विरोध में इसे अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। मैक्रो को उस धर्मनिरपेक्ष कानूनों का समर्थन किया है जिनके तहत धर्मगुरु पर कार्टून बनाने की इजाजत, इस्लामिक स्कूलों के शिक्षक व छात्राओं के नेटवर्क हिफाजत इस्लाम समूह ने यह प्रदर्शन आयोजित किया था। पाक अधिकृत कश्मीर में मिली गिलगिट बाल्टिस्तान इमरान खान के द्वारा गलत ढंग से अंतरिम प्रांत में दर्जा देने के यहाँ पर चुनाव का ऐलान किया गया है, लेकिन इमरान खान की पार्टी मंत्रियों के द्वारा क्षेत्र में राजनीतिक अभियान चलाकर चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन कर गिलगिट बाल्टिस्तान मुख्य अदालत की कड़ी फटकार लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत और सौराष्ट्र के बीच रोपैक्स फेरी सेवाओं को उद्घाटन करते हुए दौरान राज्य में उप मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रही। इस फेरी सेवा की शुरू होने के बाद सौराष्ट्र में स्थित भावनगर में धोधा में सूरत की हजीरा के बीच लोग समुद्र का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं भारत और चीन के पूर्व लद्दाख व तनातनी के बीच चुशुल में चीन और भारतीय सेना के बीच 8वें स्तर की सैन्य वार्ता हुई। बैठक में नतीजों को लेकर रविवार को भारत सरकार की बयानबाजी की गई। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि दोनों सेना अपने सीमावर्ती सैनिकों को संयम बरतने और उन्हें गलतफहमी से बचने का उपाय सुनिश्चित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इतिहास रचते हुए प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-49 और 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। जहां पर हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 26 घंटों की उल्टी गिनती के बाद दोपहर 3:12 पर रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-1 और 9 विदेशी सैटेलाइट के साथ PSLV C-49 ने उड़ान भरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए। उनका जन्म 8 नवंबर को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आडवाणी के परिवार विभाजन को लेकर भारत आकर मुंबई में बस गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी है। सोनिया गांधी ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि बाइडेन और कमला हैरिस के परिपक्व नेतृत्व में भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी इस क्षेत्र में विश्व में शांति व विकास का वातावरण पैदा होगा। राहुल ने ट्वीट किया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई। मुझे भरोसा है कि अमेरिका को एकजुट करेंगे और इससे स्पष्ट दिशा मजबूत होगा।
नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ 8 नवंबर को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। और आपको बता दें कि महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए राज्यों की राजधानी और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर नोटबंदी की सच्चाई जनता को बताई जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दर्शकों की संख्या में कथित हेराफेरी के मामले में टीवी टुडे नेटवर्क पर लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है। टीवी टुडे पर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का यह आदेश लगाया गया था, जहां पर जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद यादव ने पीठ ने 5 नवंबर को बार की अनुशासनात्मक परिषद के 31 जुलाई को जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया है। अमेरिका से हजारों मील दूर दक्षिण भारत के सुदूर एक गांव में अमेरिका चुनाव में कमला हैरिस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवरुपुर के कुलासेंद्रापुरम में रंगोली बना रहे लोग, जहां पर कमला हैरिस की फोटो के साथ लेकर खूब आतिशबाजी की जा रही है। दरअसल यही वो गांव है जहां से अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस की मां श्यामलला गोपालन रहती थी और श्यामलला गोपालन मात्र 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका चली गई थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स ने कनपटी पर पिस्टल लगाकर सेल्फी ले रहा था कि इस दौरान शख्स के साथ एक बड़ा हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल ग्रेटर नोएडा में एक शख्स सेल्फी लेने के चक्कर में इस दौरान उसके पिस्टल में कनपटी पर लगाया था, लेकिन उसे लगा कि इसमें गोली नहीं होगी, लेकिन गोली थी। और जब उसने एक एक्टिविटी की तो उसके बाद सीधा गोली उसको लग गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी छात्रा को जिंदा जला दिया गया। जलती बेटी को बचाने के लिए पिता भी आग में झुलस गया है। फिलहाल गंभीर रूप में घायल छात्रा को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जहां पर इससे पहले बलिया के पड़ोसी जिले देवरिया में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली लड़की के पिता की पीट कर हत्या कर दी गई थी। एनआईटी पटना के पास आउट छात्र आदित्य सिंह की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे वाली रात में उसने अपनी बहन को व्हाट्सएप किया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस बीच अनहोनी हो सकती है, उसने अपनी बहन को यह मैसेज क्यों किया, अब यह एक बड़ा सवाल है। आदित्य जयसिंह यूपी के बलिया के मनियर गांव का रहने वाला था। मौत की खबर मिलने के बाद आदित्य के पिता जयराम सिंह बेटे के शव लेने पटना पहुंचे हैं। पटना के नौबतपुर में घर में सो रही एक 52 साल की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। वहीं महिला के बेटे के मुताबिक महिला के तकिए के नीचे एक कागज मिला है, जहां पर लिखा था इसे मारा गया, बाद में इसको हम सबको मारेंगे। वह घटना गुरुवार देर रात की है। पवडीला गांव निवासी मृतक चंद्रवती देवी राम बाबू राय की पत्नी थी। बिहार के गाजीपुर गांव में एक 10 साल के बच्चे का अधेड़ को करंट लगने से मौत हो गई। दोनों की पहचान प्रेम प्रकाश यादव और प्रिंस कुमार के रूप में हुई। प्रेम प्रकाश यादव खेत में धान काट रहे थे कि तभी खेत से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गए। उन्हें झटपटाता देख पास के खेत में काम कर रहा 10 साल का प्रिंस उन्हें बचाने के लिए गया। इस दौरान उसे भी करंट लग गया और दोनों की मौत हो गई। लॉबिस्ट नीरा राडिया और उनकी कंपनी नयाती हेल्थ केयर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 300 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आर्थोपेडिक सर्जन राजीव शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने राडिया और उनकी कंपनी करुणा मेनन, सतीश नरोला और यतीश वेल्लम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राडिया नयाती हेल्थ केयर के चेयरपर्सन और प्रमोटर हैं और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला व विवादित टेप कांड को लेकर कुछ साल पहले चर्चा में यह रह चुकी है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बताया कि 30 सितंबर तक खत्म हुए चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही के दौरान फंसे कुछ कर्ज की कमी के चलते उनका संचयी शुद्ध लाभ 55% से बढ़कर 5,246.88 करोड़ रुपए ही हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि उसने वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ 3,375.40 करोड़ रुपए था। शारजाह में खेले गए T20 में चैलेंज के तीसरे मुकाबले में सुपर नोवाज में ट्रेल ब्लेजर्स ने 2 रन से मात दे दी है। फाइनल में जगह ली है, जहां पर ट्रेल ब्लेजर्स की बात करें तो इस मैच में हार के बावजूद वे बेहतर रन रेट के आधार पर फाइनल का टिकट हासिल करने में सफल रही। फाइनल मुकाबला 9 नवंबर को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली सुपर नोवाज और स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली ट्रेल ब्लेजर्स के बीच शारजाह में खेला जाएगा। IPL के 13वें सीजन में क्वालीफायर 2 में अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद व दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट में सही समय पर लय हासिल करने वाली सनराइजर्स टीम के हौसले बुलंद है। इस मैच की विजेता टीम का सामना फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा, जहां पर मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खेला जाएगा।
रियलिटी शो बिग बॉस में कब किसके साथ कौन क्या रिश्ता जुड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सलमान मस्ती करते हुए निक्की और अली गोनी का हेल्दी फ्लर्टिंग करते हुए नजर आ रहा है। चूंकि अली अभी क्वारंटीन में, इसलिए वह घर के बाकी सदस्यों के साथ लैंडलाइन फोन से बात करते हैं और अली कहते हैं कि सुबह तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, तुम जो सुबह सुबह नॉन स्टॉप नाचना शुरू करती वो मैं देखता हूँ। कंगना रनौत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत पर रिएक्ट किया है। जहां एक तरफ कंगना ने बाइडेन की जीत पर तंज कसा है, तो कमला हैरिस की जीत को लेकर कंगना ने महिला की जीत बताई है। वह लिखती है कि गजनी बाइडेन के बारे में श्योर नहीं है, लेकिन डेटा हर 5 मिनट में क्रैश हो जाता है। इतनी सारी दवाइयों के इंजेक्शन जो उसमें इंजेक्ट किए गए हैं वह 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। यह साफ है कि कमला हैरिस शो में आगे चलाएंगी और इसका एक महिला उठाती है और दूसरी महिलाओं के लिए रास्ता बनाती है। वह ऐतिहासिक नाम का चीयर। दुनिया भर में जो बाइडेन और हैरिस की जीत की बधाई की लगातार सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि इस जीत में भारत में भी खुशी का जश्न है। इस मौके पर बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट में लिखा है कि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम में लिखा कि अमेरिका ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में बात की और परिणाम सामने है। यह वोट मायने में रखता है और उनकी सभी सराहना करती है, जिसमें वोट देकर दिखाया गया कि किस तरह से डेमोक्रेसी काम करती है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने एनडीपीएस मामले में एक विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। शौविक की 2 माह पहले पेंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील के यहाँ पर शनिवार को यह जानकारी दी कि शौविक के वकील सतीश मान सिंधे ने कहा कि विशेष एनडीपीएस अदालत संभवतः उनकी जमानत याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। विशेष अदालत में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। शौविक को एनसीबी ने 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में डायरेक्ट एंगल की जांच करने के सिलसिले में शौविक की गिरफ्तारी की थी। डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा अपने नए डांस वीडियो और ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से फैंस के दिलों में राज करती है। वह नियमित अंतराल में एक इवेंट की तस्वीरें या वीडियो शेयर करती रहती है। मदालसा शर्मा ने फिर से वीडियो शेयर करते हुए इसमें एक्ट्रेस या गलियां या चौबारा में धमाकेदार डांस करती हुई नजर आ रही है। कोरोना काल में बॉलीवुड के सितारे भी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करने के लिए आगे रहे। इन्हीं में से एक अभिनेता सुनील शेट्टी। आपको बता दें कोरोना महामारी के दौरान रात कार्यों में उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजभवन में सुनील शेट्टी को यह पुरस्कार 25 लोगों की मौजूदगी में दिया जाएगा। कोरोना काल में सुनील शेट्टी ने मुंबई डब्बा वालों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया था।